तो जब मैं पनघट का विचार करता हूँ ना, तो जहाँ से जल भरती हैं ग्रामीण माताएं बहनें, और फिर सर पर रख कर वो जल से भरे हुए पात्र और अपने घर की ओर जाती हैं, वो संसार की चर्चा भी करती जाती हैं, सब वार्ता भी करती जाती हैं, हंसी ठिठोली भी करती जाती हैं, लेकिन वो जो सर पर गगरिया रखी है, जल छलके ना, ये ध्यान भी उन्हें रहता है। तो आप देखिए, बड़ी सधी हुई चाल होती है उनकी कि जल भी न छलके और संसार का कार्य, संसार का व्यवहार सो भी सब होता चला जाए। और मुझे लगता है बिल्कुल ठीक भजन का मार्ग ऐसा ही है, साधन का मार्ग भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ इसीलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को पुरुषार्थ बताया गया है। और कई बार मैंने कहा भी पहले कि संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा संतुलन ही जीवन की सुंदरता है। जिसे संतुलन साधना आ जाता है जीवन में, बस वही इस जीवन के रहस्य को वस्तुतः जान पाता है, समझ पाता है। आध्यात्म जगत की जितनी भी विधाएं आज प्रकाशित हैं, प्रकट हैं, उद्देश्य सबका एक ही है कि किसी प्रकार से इस जीवन के रहस्य को जान लिया जाए। कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे शायद कहा था कि संसार में न तो उलझिए, न संसार में उलझिए और न संसार से उलझिए, बस केवल संसार को समझिए। संसार को समझते ही जीवन सध जाता है। इसी प्रकार जीवन का जो रहस्य है, जीवन का जो मूल है, बस उसको जान लेते ही मार्ग प्रकाशित हो जाता है। और मुझे लगता है कि जो जिस भी विधि से साधन कर रहा है, जो जिस भी विधि से उपासना कर रहा है, आराधना कर रहा है, वो एक ही कार्य के लिए कर रहा है कि ये जीवन सध जाए। और मैं तो बार बार आपसे कहता हूँ कि अंतिम समय तक आपको और मुझे साधक बने रहना है।